कैस्पियन सागर में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। ईरान का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान इस घटना को बिना कार्रवाई के नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार शनिवार तड़के कैस्पियन सागर में उसके एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ। हमले के बाद जहाज में बड़ा विस्फोट हुआ। इस हादसे में एक नाविक की मौत भी हो गई, जबकि दूसरा नाविक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, इस घटना के बाद विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से अलग अलग बात की। उन्होंने दोनों नेताओं को हमले की जानकारी दी और कहा कि यूक्रेन की इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के आदेश पर ईरानी जहाज पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला इजरायल के इशारे पर किया गया ताकि यूरोप को इस युद्ध में और ज्यादा शामिल किया जा सके। हालांकि इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने फिर दोहराया कि उसका रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कोई सीधा रोल है ही नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं है और उस पर लगाए जाने वाले आरोप सही भी नहीं। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के कैस्पियन सागर में लंबी दूरी से सैन्य कार्रवाई की गई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने टेलीग्राम पर यहाँ तक भी दावा कर दिया कि ड्रोन हमले उन मालवाहक जहाजों पर किए गए जिनका इस्तेमाल ईरान और रूस के बीच सैन्य सामान ले जाने के लिए किया जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे जहाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरों में थे, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। और ईरान का कहना है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वह एक सामान्य व्यापारिक जहाज था और उसका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं था। हमले के बाद ईरान ने कड़ा राजनयिक कदम भी उठाया। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के कार्यवाहक राजनयिक को तलब किया और इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि ईरान ने इसे शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कार्रवाई बताया। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ चुका है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि आगे ईरान क्या कदम उठाता है, यूक्रेन इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देने वाला है। फिलहाल ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर क्षेत्र की सुरक्षा और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हालात पर भी गंभीर रूप से पड़ सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।